नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और रुक करेंगे फटाफट का। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया गुजरात दौरा। दिल्ली के बजट को लेकर किया अहम बैठक। अरविंद केजरीवाल का 3 दिन का गुजरात दौरा प्रस्तावित था। बजट से जुड़ी बैठक के कारण गुजरात दौरा 2 दिन का होगा। दिल्ली में शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। बढ़ते ठंड को देखते हुए एक्स पर किया पोस्ट। ठंड के कारण दिल्ली में स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में नर्सरी से कक्षा 5 तक स्कूल बंद रहेंगे। छात्रों के लिए स्कूल अगले 5 दिनों तक रहेंगे बंद। दिल्ली में यूरिया का वजन एक बार फिर घटा। नीम कोचित यूरिया अब 40 किलो की आएगी। पैकिंग 45 किलो की जगह 40 किलो के बैग में आएगी। कीमत पुरानी 266 रुपये 50 पैसे जीएसटी सहित रखी गई। उर्वरक निर्माता कंपनियों को इस बाबत पत्र जारी किया गया। दिल्ली में बीजेपी के सभी 7 मोर्चे देश भर में करेंगे सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। हरियाणा के हिसार में अंगीठी जलाकर सोए 2 लोगों की दम घुटने से मौत। कमरे में जलाकर सोए थे अंगीठी। कमरा ना खुलने पर पड़ोसियों ने देखने पहुंचे। कमरा अंदर से बंद था। इसके बाद दरवाजा तोड़ा, उन्हें बाहर निकाला, तब तक हो चुकी थी मौत। हरियाणा में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में युवाओं और ग्रामीणों को जोड़कर युवाओं को शिक्षा खेलकूद के प्रति प्रेरित करने के लिए महेंद्रगढ़ पुलिस ने खेल प्रतियोगिताएं कराई आयोजित। सरपंच और मौजूद व्यक्तियों को पुलिस अधीक्षक ने मोमेंटो भेंट कर किया सम्मान। हमारी छोटी सी पहल है डीजीपी साहब की तरफ से, और हमने जैसे रस्साकशी और वॉलीबॉल और क्रिकेट और बास्केटबॉल, हम चाहते हैं कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें। और नशे के प्रति, जैसे कि नशे और आजकल लड़ाई झगड़ों में नशे में हम चाहते हैं कि इन चीज़ों में ना पड़े। चंडीगढ़ में पड़ रही कड़ाके की सर्दी और कोहरे के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने अहम फैसला लिया। विभाग ने चंडीगढ़ के सभी सरकारी एडेड और निजी स्कूलों में पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की छुट्टियां बढ़ा दी। 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में इसी महीने 22 जनवरी को रामलला की होगी प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में इस ऐतिहासिक मौके से जुड़े प्रोग्राम 15 जनवरी से होंगे शुरू। 22 जनवरी तक चलेंगे। इनके ठहरने और खाने पीने का जिम्मा हरियाणा के स्वामी कपिलपुरी महाराज को मिला। चंडीगढ़ में पड़ रही कड़ाके की सर्दी और कोहरे के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने लिया अहम फैसला। विभाग ने चंडीगढ़ के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पहली क्लास से 8वीं क्लास तक की छुट्टियां बढ़ाई। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाओं से जनता को अवगत करवाया जा रहा है। मौके पर ही लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है और लोग बहुत खुश हैं इससे, क्योंकि उनकी बहुत सी समस्याएं जिनके लिए उन्हें बार बार ऑफिसों में जाना पड़ता था, तो वो समस्याएं उनकी बिना किसी उसके। हरियाणा में 20 से कम संख्या वाले छात्रों के स्कूलों में मर्ज करने की तैयारी। सरकार ने स्कूलों के बच्चों को पास के सरकारी स्कूलों में कराएगी शिफ्ट। करीब 7,349 बच्चों की लिस्ट तैयार की गई, जो कि आसपास के दूसरे स्कूलों में होंगे शिफ्ट। सरकार इन बच्चों को स्कूल जाने आने के लिए वाहन की सुविधा कराएगी उपलब्ध। हरियाणा में 20 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी शुरू। सरकार ने स्कूलों के बच्चों को पास के सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करेगी। हरियाणा के यमुनानगर में तेज रफ्तार कार यमुना नहर में गिरी, जिसमें 4 युवक सवार थे। चारों गाड़ी डूबने से पहले सकुशल बाहर निकले। कार बुरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त। अबाउट 5 बजे हमें सूचना मिली थी कि पश्चिमी पे गए थे। नहर में स्विफ्ट कार पड़ी हुई थी। इसमें 4 बच्चे थे। खतरी का था एक, बाकी यार दोस्त थे उनके। वो खुद ही तैर के बाहर आ गए थे शीशे तोड़ के, और किसी जान माल का नुकसान नहीं है। तो गाड़ी बाहर निकाल दी गई? हाँ, अभी वो हाइड्रा की मदद से गाड़ी भी बाहर। मोगा में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक को मारी टक्कर। हादसे में दोनों बाइक सवार हुए घायलों को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। मोगा के गांधी रोड पर हुआ हादसा। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਮੈਂ ਜੀ ਨੈਸਲੇ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਪਦੀ ਦੇ ਮਗਰ। ਮੂਰੇ ਇੱਕ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੂਰੇ, ਤੇ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਆੜਤੀਆ ਪਵਨ ਆੜਤੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਜੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ के। केंद्र सरकार द्वारा वाहन चालकों पर लगाए गए नए हिट एंड रन कानून के चलते नेशनल हाईवे भटिंडा में चंडीगढ़ टोल प्लाजा कालाझर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रखने का किया गया ऐलान। टोल प्लाजा को फ्री करने के लिए वाहन चालक हुए एकजुट।
ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਛੱਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਬੰਨ ਲਾਇਆ ਹਰ ਛੱਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਾਡੀ अमृतसर में हजारों से परेशान युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या। मृतक ने पहले 4 लोगों से लिए थे ब्याज पर पैसे, रेगुलर पैसे वापस कर रहा था, लेकिन लेनदारों की ओर से उसे परेशान किया जा रहा था। पंजाब के अमृतसर में सरकारी स्कूल के छात्र की ठंड के कारण हुई मौत। छात्र को ठंड के कारण आया था बुखार। डॉक्टर के मुताबिक छात्र के दिमाग में बुखार के कारण आई थी सूजन। पंजाब में लोगों को लंबित अंतकाल हाथों हाथ मुहैया कराने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से 15 जनवरी को एक और स्पेशल कैंप पूरे राज्य में लगाया जाएगा। फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया। उन्होंने खुद इसकी जानकारी देते हुए आयोजित कैंप की तरफ से कामयाब रहा। कनाडा में ब्रैम्पटन में अल्गोमा यूनिवर्सिटी के बाहर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने अनिश्चितकालीन समय के लिए किया प्रदर्शन। स्टूडेंट्स का आरोप है कि आईटी के एक विषय में 130 स्टूडेंट्स को किया गया फेल। स्टूडेंट्स उन्हें पास करने व अगले सेमेस्टर में दाखिले की अनुमति देने की कर रहे मांग। लुधियाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने के आरोपी व्यक्ति और उसकी पत्नी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। फेसबुक पर आईडी बनाकर रकम डबल करने का झांसा देकर जाल में फंसाते इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी से 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कराए, जिसमें से 18 लाख रुपए वापस न करने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पंजाब में लुधियाना की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में विदेशी स्टूडेंट्स की मौत। प्राइवेट सिटी यूनिवर्सिटी में बीएससी मेडिकल का था छात्र। सिविल अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक स्टूडेंट को हुई थी उल्टियां, जिससे उसकी मौत हो गई। लुधियाना पुलिस ने नशा तस्करी का धंधा करने वाले 3 तस्करों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नशे की गोलियां व चूरा पोस्ट बरामद कर थाना दाखा व सदर हाईकोर्ट में केस दर्ज कर लिया। लोकसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा ने की बैठक, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव आते तब भगवान राम की याद आती, चुनाव खत्म होते ही भगवान राम को भूल जाता। जब जब उनको चुनाव आते हैं तो भगवान राम याद आते हैं। चुनाव खत्म हुआ तो फिर भगवान को भी वो भूल जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम के नाम से चुनाव जीतना चाहती है, जबकि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, अन्य मुद्दों से पूरी तरह से त्रस्त है। इस समय भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता माकूल जवाब। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के लिए इलेक्शन कमेटी बनाई। भूपेश बघेल, सिंहदेव समेत 18 नेताओं का नाम शामिल किया गया। समिति के अध्यक्ष दीपक बैज होंगे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम ने करवट ली। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में हल्की बारिश हो रही है। दुर्ग जीपीएम में कोहरे से गिरी विजिबिलिटी। रायपुर में बढ़ा तापमान। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक युवक ने अपनी मां और 2 माह के बेटे को कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट। युवक ने अपनी पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया। पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के 1 महीने बाद अब ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदलने की कवायद शुरू हो गई है। 3 दिन पहले ही सरकार के निर्देश पर 89 IAS अफसरों का तबादला किया गया। अब कानूनी सलाहकार और सेनापति के लिए रेलवे महाधिवक्ता में यशवंत प्रफुल्ल, डीजीपी के लिए गौतम मिश्रा का नाम आ गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 9 महीने के बच्चे की अस्पताल के गेट पर हुई मौत। आरोप है कि बच्चे का उपचार नहीं किया और जगदलपुर रेफर किया, लेकिन एम्बुलेंस देने से मना कर दिया। बच्चे का शव गोद में लिए मां करीब 9 घंटे बाहर बैठी थी। स्थानीय लोगों ने सूचना दी। बैतूल मिशनरी स्कूल में चल रही मसीह धर्मसभा में आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों हिंदू लोग शामिल। बजरंग दल और हिंदू समुदाय के लोग स्कूल में घुसे। धर्म सभा रुकी और जमकर हुआ हंगामा। मिशनरी के लोगों को बजरंग दल कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुई बहस। खंडवा में सीबीआई की टीम ने नर्सिंग कॉलेज का निकाला रिकॉर्ड। बीएससी नर्सिंग कराने वाले प्रदेश के 364 नर्सिंग कॉलेजों की हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई की अलग अलग टीम कर रही है जांच। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बारिश से सर्द हवाओं कोहरे के आगोश में सुबह हरदा में तेज बारिश हुई। दोपहर 1 बजे के बाद से भोपाल में बूंदाबांदी हो रही। सतना में बेजुबान को रोटी खा लेने पर मौत। जानवर को पीट कर उतारा मौत के घाट। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पशु क्रूरता के इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश में वैधानिक डिग्री के मरीजों का इलाज करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों को लेकर जनहित याचिका महीने की 18 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जबलपुर के पूर्व अध्यक्ष की ओर से दायर की गई याचिका। अजमेर में घर के बाहर भाई के साथ खेल रही 4 साल की मासूम पर गाय ने हमला किया। कॉलोनी के लोग दौड़कर पहुंचे, बच्ची को बचाया। गाय के हमले से बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
सागर में 2 मंजिला मकान में आग लगने पर परिवार लपटों के बीच घिर गया। 13 साल की लड़की कूद गई अस्पताल में, उसने दम तोड़ दिया। लड़की की मां और भाई बेहोश हो गए। मध्य प्रदेश में शुगर मिल के बाहर कुछ बदमाशों ने की फायरिंग। एक कर्मचारी से की मारपीट। मिल के बाहर कुछ मजदूर खड़े थे, बदमाशों के हाथ में कट्टा देख सभी गेट की तरफ भागे। इंदौर के रणजीत हनुमान प्रभात फेरी के दौरान शुभम रघुवंशी की हत्या के मामले में बजरंग दल ने राजवाड़ा स्थित कृष्णापुरी क्षेत्र का प्रदर्शन किया। बजरंग दल कार्यकर्ता राजवाड़ा पर हाथ में शुभम रघुवंशी की फोटो लगी तख्तियां लेकर पहुंचे। इंदौर में 9th के स्टूडेंट के रेलवे बस से कूद कर सुसाइड करने के मामले में पुलिस ने 4 स्टूडेंट्स पर केस दर्ज किया। चारों पर आत्महत्या के लिए मामले में फंसाने का FIR हुई दर्ज। स्टूडेंट्स ने 2 नवंबर को FIR की बात पर मारपीट किया था और सुसाइड किया था। कोटा स्टेशन पर ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतरा। जोधपुर भोपाल गाड़ी के साथ हुआ हादसा। घटना में कोई हताहत नहीं, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोटा में प्लेटफॉर्म नंबर 4 की घटना। रेलवे के सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हुआ मंत्रिमंडल विस्तार। मुख्यमंत्री को सौंपे गए कई अहम दायित्व। वित्त विभाग समेत कई अहम विभाग डिप्टी CM दिया कुमारी के पास। सीकर के वकील, जुडिशियल अधिकारियों और कर्मचारियों का हुआ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। सीकर के पालवास रोड पर प्रिंसेस स्कूल के ग्राउंड में आयोजित हुए इस टूर्नामेंट में क्रिकेट और अन्य गेम्स हुए। टूर्नामेंट की शुरुआत सीकर कलेक्टर सौरभ स्वामी ने क्रिकेट खेल कर की। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए IAS और RSS अधिकारियों के लिए ट्रांसफर हुए हैं। लिस्ट में झुंझुनू के कलेक्टर, ADM व 3 SDM का तबादला किया गया। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में होम वेटिंग की सुविधा मिलेगी। 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 40% से अधिक दिव्यांगजन एवं कोविड-19 से प्रभावित लोगों को डाकपत्र के माध्यम से होम वेटिंग की दी जाएगी सुविधा। प्रदेश की सबसे बड़ी RPSC परीक्षा हुई आयोजित। सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष व शारीरिक अनुदेशक परीक्षा के लिए दोपहर 12 से 2 बजे तक परीक्षा का किया गया आयोजन। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई संपन्न। अजमेर में फेमस होने के लिए लड़की ने हथियारों के साथ वीडियो बनाया। लड़की ने पिस्तौल के साथ वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। पुलिस ने 151 में गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री धामी पहले भगवान श्री राम के कार्यों में जुटेंगे और उसके बाद अगला धाम सामान्य नागरिक संहिता का होगा। उत्तराखंड में UCC का इंतजाम करने से पहले CM देवभूमि के वातावरण को राममय बनाने के अभियान में जुटेंगे। राजधानी में 2 दिवसीय ज्योतिष महाकुंभ का हुआ आगाज। पहले दिन कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। महाकुंभ में देश के नामचीन ज्योतिषी निःशुल्क परामर्श दे रहे हैं। प्रदेश भर के ईंट भट्टों में काम करने वाले कर्मचारियों को अगर PF का लाभ नहीं दिया जा रहा है तो भट्टा संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विशेष जांच अभियान किया शुरू। अभियान की शुरुआत हरिद्वार जिले से मंगलौर और रुड़की की गई। लक्सर में कोहरे के चलते हुआ सड़क हादसा। 2 वाहन एक दूसरे की चपेट में आए। हादसे में बस में सवार कई लोग हुए घायल। निजी कंपनी के कर्मचारी बताए जा रहे घायल। बहादुरपुर गांव के सामने हुआ हादसा। जसपुर में अज्ञात कारणों के वाहन में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हादसे में नहीं हुई कोई जानहानि। देहरादून में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। दून में होगी भाजपा की अहम बैठक। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक में आगे का कार्यक्रमों की रूपरेखा होगी तैयार। मंत्री, सांसद, वरिष्ठ पदाधिकारी भी होंगे मौजूद। हंसिया में हुई चोरी की बड़ी घटना। किराना दुकान पर चोरी की बड़ी वारदात। जेवरात, कैश सहित करीब 3 लाख की चोरी। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। झारखंड में सर्दी का सितम जारी। प्रदेश के कई हिस्सों में हो सकती है बारिश। कई जिलों में आसमान में बादल नजर आएंगे। 7 जनवरी तक कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा कारागार के कैदियों के लिए सुरक्षित है कि वहां से अपराधी पत्रकारों को धमकी दे सके। संपादक और स्थानीय संपादक विजय पाठक को मिली धमकी के मामले में जेल आईजी ने रांची जेल प्रमोद कुमार, सीनियर वार्डन अवधेश सिंह और कंप्यूटर ऑपरेटर पवन को निलंबित कर दिया। हजारीबाग में गौतम बुद्ध वन्य प्राणी अंतर्गत कबिलास एवं मूर्तियां कलर के नशे में सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। अफीम के पौधों को किया गया नष्ट। अफीम के खेत में चलाया ट्रैक्टर। मामले की हो रही जांच पड़ताल। नाहन सीएम ने सिरमौर के 1300 परिवारों को दी 10 करोड़ की राहत राशि। मुख्यमंत्री ने नाहन में आपदा पीड़ितों को जारी किया चेक। बोले हर प्रभावित तक पहुंचाई जा रही है मदद। JP नड्डा के बयान को मुख्यमंत्री ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। 219 करोड़ की परियोजनाओं के लिए उद्घाटन व शिलान्यास। 10 करोड़ की राहत राशि का आज वितरण किया गया है। हमने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कानून में परिवर्तन कर दिया। केंद्र सरकार और जो पिछली राज्य सरकार का कानून था उसके तहत 1.5 लाख रुपया मिलता था।
सोलन में विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों ने पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर की गेट मीटिंग। सोलन के सेकेंडरी विद्युत कर्मचारियों पेंशनरों ने विद्युत बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पुरानी पेंशन को लेकर की नारेबाजी। हिमाचल में कार अनियंत्रित होकर पुल में खड़े किए गए सरियों पर जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल हुआ इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट ओपनर डेविड वार्नर के टेस्ट से संन्यास लेने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के चयनकर्ताओं के सामने नया ओपनर तलाशने की चुनौती। उनकी जगह टेस्ट क्रिकेट में कौन ओपनिंग करेगा? कैमरन ग्रीस एक्सपर्ट्स की पसंद पे दिखाया इंटरेस्ट और 3 ओपनर्स भी हैं दावेदार। साउथ के सुपरस्टार धनुष की अगली फिल्म कैप्टन मिलर का ट्रेलर रिलीज। ये ट्रेलर दमदार बीजीएम और तगड़े एक्शन सीन से भरपूर है। अरुण माथुरेश्वन के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 12 जनवरी को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले में अंडर कंस्ट्रक्शन ओला इलेक्ट्रिक का नई ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फुल स्केल पर चलने के बाद करीब 25,000 लोगों को देगी नौकरी। इस बात की जानकारी कंपनी के को फाउंडर सीईओ भावेश अग्रवाल ने दी। टेलीविजन का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 17 लगातार विवादों से घिरा हुआ है। शो में आए दिन कंटेस्टेंट्स के बीच जोरदार झगड़े देखने को मिल रहे। इस हफ्ते अभिषेक कुमार और समद के बीच जोरदार बहस हुई। थप्पड़ मारने पर निकाले गए अभिषेक को सलमान ने दिया दूसरा मौका। मानहानि केस में कंगना रनौत फिर एक बार हाईकोर्ट का किया आरोप। कंगना पर साल 2020 में जावेद अख्तर ने मानहानि का केस किया था, जो अभी भी जारी है। अब कंगना इस केस में राहत चाहती हैं। कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट से याचिका दायर की है। बॉलीवुड स्टार आमिर खान की बेटी आरा खान और नुपुर शिखरे की डेस्टिनेशन वेडिंग मराठी रीति रिवाज से 10 जनवरी को होगी। इसमें दोनों मराठी वेडिंग ड्रेस में नजर आएंगे। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, जहां पर 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे पीएम मोदी। 8-10 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम। 9 जनवरी सुबह 9:30 बजे महात्मा मंदिर पहुंचेंगे। विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 से लेकर 10 जनवरी तक गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम। द्विपक्षीय बैठक करेंगे पीएम। शीर्ष वैश्विक निगमों के सीईओ के साथ बैठक करेंगे। 3 बजे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आठ से 10 तारीख तक गुजरात में रहेंगे पीएम। 9 जनवरी सुबह 9:30 बजे महात्मा मंदिर जाएंगे। विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे पीएम। दिल्ली से खबर, जहां पर 9 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। जम्मू कश्मीर के व्यापक विकास के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ई बस सेवा का फ्लैग ऑफ करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री। ई बस सेवा का फ्लैग ऑफ करेंगे गृह मंत्री। जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से खबर, जहां पर एलजी विनय सक्सेना ने डीएम को निर्देश दिए हैं और दिल्ली के सभी डीएम आज रात गांव में गुजारेंगे। 11 अधिकारियों को एलजी सक्सेना ने दिए निर्देश। ग्रामीणों से चर्चा और डेवलपमेंट प्लान करेंगे तैयार।
फटाफट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।